कोई होशियारी नहीं वरना गोली मार दूंगा। मोबाइल दो, तुम भी तो मोबाइल दो। अर्शियान भाई यहाँ पर मोबाइल नहीं मिला। ये सिम? आप जो कहना चाहती हैं कहें। विशाल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुमसे कैसे करूं। दिल बोझल सा हो रहा है, शायद ये बात करके दिल का बोझ कम हो जाए। आप जो भी कहना चाहती हैं कह दें। वो दरअसल कुछ दिनों से फैसल की कॉल आ रही है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता है और मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं? विशाल, जिंदगी बहुत बेमकसद सी लगती है, अब इस तरह नहीं रहा जाता मुझसे। आप फिक्र ना करें, मैं जाहिद से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तुम्हारा दूसरा दिन है और आज ही इतना लेट हो गई। सॉरी, कल से टाइम पर आऊंगी। सारा काम खत्म करके जाना, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए। जाओ, जाकर काम करो। अर्शियान, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है, काम है। अर्शियान, वो अहमर की अम्मी की कॉल आई थी। वो पूछ रही थी कि हम लोग हफ्ते को आ रहे हैं ना। जी जी, क्यों नहीं, आप उन्हें कॉल करें और बताएं, हम बिल्कुल आएंगे। हाइजा का फोन भी अर्शियान के हाथ लग गया, पता नहीं वो क्या करेगा। क्या? अब पर आपको कैसे पता चला? मैंने खुद देखा था। और मेरा फोन, वो भी तो साथ में था। पता नहीं, लेकिन एक सिम पड़ी हुई मैंने देखी थी वहाँ पे। तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? अब वो सिम कहीं मेरी तो नहीं थी? मुझे क्या पता, तुम्हें कहा भी था कि वो वीडियोस अपने मोबाइल से डिलीट कर दो और आयशा को ट्रस्ट दिलाओ कि तुम उसके साथ मुखलिस हो। अब तक मैं सब कुछ आपके कहने पे तो कर रहा था, अब बताएं और क्या करूं मैं? अच्छा, वो जो दूसरी लड़कियों के साथ इश्क माशूकियां चल रही हैं और उनको चोरी के फोन गिफ्ट कर रहे हो, वो भी मैंने कहा था। अगर मैं तुम्हारी जमानत करा सकती हूँ ना, तो तुम्हें अंदर भी करवा सकती हूँ। अब गुस्सा छोड़ दें प्लीज, जाने दे गुस्सा। बस दुआ करो अर्शियान के हाथ तुम्हारा फोन ना लगाओ। मैं तो अपने फोन से भी वीडियो डिलीट कर दिए थे ताकि उसके हाथ कुछ लगे ना। अर्शियान भाई अब क्या करने वाले हैं? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे इस सिम का रिकॉर्ड चाहिए पिछले महीने, किस नंबर पे कॉल्स गई, किस नंबर पे कॉल्स आई, सारे मैसेजेस, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एड्रेस है, किसके नाम पर है, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कल तक। जी भाई, मेरा एक दोस्त है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है, मगर क्या आपको पूरा यकीन है कि सिम उसी लड़के की है? यकीन तो नहीं है, लेकिन दिल मेरा यही बोलता है। किसी को वहाँ फोन मिल गया हो, सिम पहन दी हो और फोन लेके चला गया हो। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आयशा का फोन हमारे पास है, तो इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और हाँ, एक और बात, जिस इलाके में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम उस थाने में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि अमर का फोन तलाश करने में हमारी हेल्प करें। जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। गुड, थैंक यू। हेलो जी समीना आपी। भाई साहब, एक बात कहूँ अगर मानो तो तुम ना भाई को सब कुछ बता दो। मेरी जान, जरा सोचो कि इस फोन छीनने के पीछे अगर अहमद हुआ तो क्या करोगे फिर? और अगर वो वीडियोस अभी तक उसके पास सेव हुई और बज़ाहिर वो तुम्हारे सामने अच्छा बन रहा है तो तुम क्या करोगे? लेकिन वो ऐसे क्यों करेगा? तुम्ही ने बताया था ना कि उसने तुम्हें अपने मोहब्बत के यकीन दिलाने के लिए बुलाया था, और एंड जिस वक्त वो वीडियोस डिलीट करने वाला था उसी वक्त फ़ोन छिन गया। क्या पता वो वीडियोस अब भी उसके पास हो ताकि वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके और बज़ाहिर तुम्हारे सामने वो अच्छा बन रहा है। तुम भाई से बात करो, भाई को कहो कि भाभी या उनके अब्बू से बात करें। अब वही हैं जो अहमद को समझा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पे बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। उसके पास मेरी वीडियोस कहीं और सेव हुई, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं वो वीडियोस वायरल ना कर दे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह न करे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा। जाहिद, आपसे एक बात करनी थी। तो समीना आपी के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या मतलब? यही कि वो कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगी। क्यों? तुम्हारे पे बोझ बन गई है क्या वो? अरे सारा तुम्हारे हिस्से का काम वो करती है, पूरा घर संभाला हुआ है, फिर भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही वो। और देखा जाए ना तो उसकी जो हालत है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है ना। तुम फैसल को मौका दे। बस, मैंने किसी को मौका नहीं दिया, उनकी अपनी ही नीयत खराब थी। देख रहे हो तुम कैसी जबान चला रही है? बस कहने का मतलब क्या है कि चुप हो जाओ। क्या मसला है? तुम क्या आए दिन यहाँ कुछ झगड़ा खड़ा कर देती हो घर में? मैं? हाँ तुम। अच्छा भला माहौल था घर का, क्या जरूरत थी समीना की बात करने की? जाहिद, समीना आपी की तो बात मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो फैसल भाई से बातें कर रही थी। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुमसे मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं सच कह रही हूँ, समीना आपी ने मुझे खुद बताया। समीना, समीना, क्या हुआ जाहिद? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विशाल कह रही है कि तुम्हारी फैसल से बातचीत हो रही। नहीं जाहिद, मेरी कोई फैसल से बात नहीं हुई। समीना आपी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे खुद। बस बहुत हो गया। तुमसे इस घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इल्जाम लगाना शुरू कर दो मेरी बहनों पे। घर से निकालना चाहती हो उनको? जाहिद, मैं सच कह रही हूँ। आज के बाद अगर तुमने ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? फैसल भाई आपके शौहर हैं, अगर आप उनसे बात करती हैं तो कुछ गलत तो नहीं करती? नहीं आयशा, गलती तो मुझसे हुई है ना, इसीलिए तो मैं सबके सामने सच नहीं बोल पाई। और फैसल सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, मिशाल का मुजरिम भी है। और जाहिद कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ उसकी बहन का कोई भी रिश्ता हो। बस यही बात मैंने जाहिद की आंखों में पढ़ ली थी,
इसलिए मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब होगा क्या? क्या कहेंगे आप फैसल भाई को? ये तो नहीं मुझे पता आयशा। सवाल ये नहीं है कि मैं फैसल को क्या कहूंगी, सवाल तो ये है कि मैं विशाल का सामना कैसे करूंगी। अब सबके सामने मैंने उसे झूठा कर दिया। नहीं साहिब, मेरी कोई फैसल से बात नहीं है। विशाल, जी मुझे माफ कर देना। इससे ज्यादा मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। ये लीजिए आपकी चाय। ऐसे मैं ये सोच रही थी कि हम जब उनको बुलाएंगे आयशा के घर वालों को तो हम उन्हें चाय पे नहीं टकाएंगे, खाना खिला के भेजेंगे। वही मोहसिन और लिब्ना भाभी से भी मशवरा कर लो। आप इसकी फिक्र मत करें, मैंने उनसे पूछ लिया। हमारा इकलौता बेटा है, मैं तो सारे अरमान पूरे करूंगी, हर खुशी पूरी करूंगी अपनी। अरे भाई ये सारी फजूल खर्ची की क्या जरूरत है? ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ भाई? करिए आप लोग। क्या मसला है भाई? अमर कौन है? मेरा बेटा है, लेकिन क्या बात क्या है आप बताएं। क्या हुआ अबू? क्या हुआ? क्या क्या मसला? आप अमर हैं? जी। ले जाए इसे। वजह क्या है भाई? अरे भाई कुछ बताइए तो सही। क्या हुआ? क्या है? ओ भाई किधर लेके जा रहे हैं उसको? ओ अब तो आप खुश हैं ना जनाब? आपका मुजरिम पकड़ा गया है और लॉकअप में है। जी बस आप देख लीजिएगा उसकी जमानत ना हो। बहुत तंग किया उसने मुझे और मेरी फैमिली को, खास तौर पे मेरी बहन को। आप बेफिक्र रहें अरशान साहब, उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। उस ब्लैकमेलर ने जो हरकत की है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं अभी जाकर अपना हाथ सीधा करूं। जी अभी नहीं, अभी आप सिर्फ उतना कीजिए जितना मैंने आपसे करने को कहा। ठीक है, जैसे आप कहें, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जी मेरा मतलब है कि मुजरिम पकड़ा गया है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, आप और मैं मिलकर सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा अरशान साहब ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या ठंडा? जी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ताउन किया मेरे साथ, यही मेरे लिए काफ़ी। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, हम तो बैठे ही आप लोगों की खिदमत के लिए हैं। संदीप कुछ लेकर आओ भाई। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? सारा बेटा अमर को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? मगर क्यों, किस जुर्म में? कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस ले गए। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, कुछ कह भी नहीं रहे थे। पता नहीं मेरे बेटे की खुशियों को किसकी नजर लग गई। आंटी आप फिक्र नहीं करें, अहमद ने कुछ नहीं किया होगा, पुलिस को गलतफहमी हुई होगी। मैं कुछ करती हूँ, वो आ जाएगा घर। तुम्हारे अंकल कहे वो वकील से बात करने लगे। बेटा तुम ऐसा करो कि अपनी सास से कहना कि अहमद ना शहर से बाहर गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में, वो बाद में आ जाए, अभी ना आए। जी आंटी मैं कर लूंगी बात। अल्लाह हाफिज। इनकी तो फीस भी काफ़ी होगी, कहाँ से दूंगी?
जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ बन जाए। अजीब लोग हैं तुम्हारे रिश्तेदार भी, कभी बुलाते हैं और कभी मना कर देते हैं। अब उन्होंने मना कर दिया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या बात है, क्या बहस हो रही है? इशरत आंटी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि अहमद आउट ऑफ सिटी है तो आने से मना कर दिए। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था, ये कोई तरीका थोड़ी है। देखो, पहली बात तो ये कि उन्हें अम्मी को फ़ोन करना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि अहमद को कहीं जाना नहीं चाहिए था। हम होकर आ जाते, फिर जहाँ मर्जी चला जाता। तो क्या हो गया उन्होंने अगर मुझे कॉल कर दी? मैं भी तो इसी घर की फर्द हूँ ना। ठीक है, तुम इस घर की फर्द हो ना, तो अब तुम उन्हें कॉल करो और बताओ कि हम कल आ रहे हैं। अर्शियान, अहमद घर पे नहीं है। तो क्या हुआ? बात तो हमने अहमद के बड़ों से करनी है ना। तब तक हम लोग घर बार देख लेंगे, जब वो वापस आएगा तो पसंद कर लेंगे। मेरा तो ख्याल है जब अहमद आ जाए हमें तभी जाना चाहिए। मैंने कहा ना, हम कल ही जाएंगे। कॉल करो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। देखा तूने अपनी बीवी के तेवर, बजाय इसके कि अपने झूठ पे हमसे माफी मांगते, महारानियों की तरह अंदर चले गई। एक बात बता, इसे काम करते हुए कितने दिन हो गए? पता नहीं। कितना भूला है तू। अरे पता रखा कर, ऐसा ना हो कि तनख्वाह मिले और खुद ही उड़ा दे। और उसे ये भी पूछना था कि दूसरी नौकरी कब से शुरू कर रही है। खुद ही तो कहा था कि मैं 2 नौकरियां करूंगी और घर चलाऊंगी। ऐसे ना हो कि हम भूखे ही मर जाए। अरे मुझे क्या पता, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। मैं पूछूं? समीना, इसको लेके जाओ यहाँ से। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहिद, इसमें आयशा की कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है फिर? हाँ, तुम्हारी गलती है। तुमने जिम्मेदारी ली थी ना कि मैं इसकी शादी करवाऊंगी। करवा दी शादी। इस घर में कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी भाभी की होती है ना? आप? हाँ, मैं। क्यों गिरफ्तार किया तुम्हें? मेरा यकीन मानिए, मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है सबके पीछे अर्शियान है। क्या?